बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो गाइस यहाँ पर देखिए मज़ेदार सा जो है ना वो अम्बियों का और मिर्चों का जो है ना वो मैंने चार डालने का तरीका आपको बताना है। तो जल्दी से जो है ना वो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। उसके लिए जो ना ये सबसे पहले मैंने मिर्चें ली हैं, इनके अंदर इस तरह से कट लगा के ना नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी थोड़ी सी डाल के ना मैंने इनको धूप में आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। फिर हम इनको अचार में डालेंगे। तो ये मेरे पास अम्बियाँ हैं, मैंने ले ली हैं। जितनी आपको चाहिए हो आप उतनी ही ले लीजिएगा। इनको इस तरह से इनकी जो आपने ऊपर से रिमूव कर देनी है, इनका छिलका नहीं आपने रिमूव करना, ठीक है। और इनके दरमियान में से आपने दो दो पीसेस करने के बाद इसकी ये जो दरमियान में इसकी गुठली होती है इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना इसको ज़ाया कर देना। इसको आपने बिल्कुल भी अचार के अंदर ऐड नहीं करना। तो इस तरह से आपने एक जो है ना वो उसके दो पीसेस, एक अम्बी के मतलब कि एक पूरी अम्बी के आपने चार पीसेस करने हैं, दरमियान में से दो और दूसरी के भी दरमियान में से दो। तो इस तरह से मैं तमाम अम्बियों के पीसेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका अचार कैसे डालना है। तो ये देखिए मैंने तमाम अम्बियों के जो है ना वो इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। उनको जो है ना वो उनके अंदर से गुठली रिमूव कर दिया, बिल्कुल जो इसके अंदर थी उसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लेना है एक बड़ा खुश्क और साफ़ बर्तन लेना है, बिल्कुल ड्राई बर्तन होना चाहिए, बर्तन आपका गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपका अचार जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने लेना है 2-2 टेबल स्पून जो है ना वो आपने लेनी है चीज़ें। उनमें जो है ना वो 2 टेबल स्पून आपने लेना है सौंफ। वो शायद सीन स्किप हो गया, यहाँ पे 2 टेबल स्पून सौंफ मैंने इसके अंदर डाली, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और 2 टेबल स्पून ज़ीरा। ये तमाम तीनों चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है कलवंजी, जिसमें जो है ना वो अचार के अंदर खटास पैदा होती है। ये 2 टेबल स्पून भर के वो भी मैंने कलवंजी के 2 टेबल स्पून तीनों चीज़ों के आपने लेने हैं। सौंफ, कलवंजी, ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत, 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। और 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक का मैंने ऐड कर दिया। नमक मोटा है इसलिए अगर आपका बारीक नमक हो तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर सुरख मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो इन तमाम स्पाइसेस को जो है ना वो थोड़ा-सा हमने ऑयल डाला, जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो हमने इधर डालते जाना और इसको मसाले को हमने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लें। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा आपने ऑयल डालते जाना, जितना ज़रूरत हो आपने उतना ही ऑयल इसके अंदर यूज़ करना है। ज़्यादा ऑयल आपने शुरू में नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको जो है ना 2-4 दिन के लिए ऐसे मिक्स करके रखना है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर अम्बियाँ डाल दी हैं और ऊपर से हल्दी डाल दी है, क्योंकि हल्दी डालना मैं भूल गई थी। वो जो मैंने अम्बियाँ डाली हैं ना वो भी सीन शायद कहीं स्किप हो गया है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ में ये मिर्चें भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये जो इसके अंदर मिर्चें, हल्दी और नमक वगैरह लगा हुआ है ना वो भी आपने इसके अंदर ही डाल देना है, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ना आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिर्चों को भी इसके साथ ही मिक्स कर लेना है। आपने इसको तकरीबन 1 हफ़्ता जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तो आपने इसको रखना है ना। 2 से 3 दिन आपने इसको रखना है, ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना वो नमक मिर्च मसाला लग जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर मज़ीद ऑयल ऐड करना है। तो ये एक साफ़ आपने डब्बा लेना है और उसके अंदर इस तरह से आपने तमाम जो है आपका अचार आपने इसको डाल देना है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे, साथ मसाला और जो ऑयल हमने इसके अंदर डाला वो भी आपने इसके साथ ही डाल देना है। तो देखा गाइस आपने कितना मज़ेदार और यम्मी सा अचार बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर मेरी इस तरह की और प्यारी-प्यारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इसको देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और एंड पे मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इस तरह सीज़न के अकॉर्डिंग और भी नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगी मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।